तो हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है उपकार क्लासेस की इस वीडियो सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट। और लाइट चैप्टर में कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। किसके लिए? लेंस के लिए। ठीक है भाई। तो लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ हम कैसे बताएंगे? देखिए क्या होता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है रेज, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस वो एक पॉइंट पे मर्ज होती हैं। या तो वो एक पॉइंट पे मर्ज होती हैं या एक पॉइंट पे मर्ज होती हुई अपेयर होती है। या सच में मर्ज होंगी या अपेयर होंगी। उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, कैसे मर्ज होंगी वो बताऊंगा डायग्राम में, फटाफट नोट कर लीजिए आप ये। ठीक है, कोई दिक्कत? द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस मीट और अपेयर टू मीट। सच में मीट होंगी या अपेयर होंगी। ठीक है, कहां मीट होंगी? एक पॉइंट पर। वो पॉइंट कहां होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है और मैंने यहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट भेजी। लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस ये एक पॉइंट से पास होती हुई नजर आएंगी मुझे। मैं पाऊंगा कि ये एक पॉइंट से पास हो रही हैं, लाइक दिस। ओके, तो इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब सुनो भाई। ओके, ये बात समझ में आई? ये होता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अच्छा, लेकिन बच्चों अभी लाइट रे यहां से आ रही हैं, लाइट रे तो यहां से भी आ सकती हैं और यहां कन्वर्ट हो सकती हैं, क्योंकि लेंस में दोनों साइड से लाइट रे आ सकती हैं। ऐसा मिरर में पॉसिबल नहीं है। मिरर में एक साइड शाइनिंग होता है, सेकेंड साइड शाइनिंग नहीं होता। तो मिरर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर लेंस की बात करें तो लाइट रे यहां से भी आ सकती है। इसलिए लेंस के दो फोकस होते हैं। ठीक है, एक फोकस इस साइड में मिलेगा, इसे बोलेंगे F1, इसे बोलेंगे F2। तो दो फोकस होंगे, इस साइड होगा F1, इस साइड होगा F2। तो अगर लाइट रे ऐसी आ रही होंगी तो इसके लिए फोकस होगा, लाइट रे अभी ऐसी आ रही हैं तो उसके लिए ये फोकस। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, क्या बोला मैंने? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस एक पॉइंट पे मिलती है, कन्वर्ज होती है। एक पॉइंट पे रेज जाके मिलती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बच्चों? ओके, अगर हम बात कर लेते हैं, क्लियर है, यहां मीट हो रही है, मतलब कॉन्वेक्स में सच में मीट करती है। ओके, और बात करते हैं फिर हम कॉनकेव की, उसमें क्या होता है? ये देखिए, ये हमारा एक कॉनकेव लेंस है। इस लेंस में आई, ये बनाई मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये आ रही है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो क्या होगा, आगे रेज नहीं मिलेंगी तो पीछे बढ़ा के मिलाएंगे। पीछे बढ़ाओ इनको, इस रे को पीछे बढ़ाया और इस रे को पीछे बढ़ाया।
तो आप पाओगे ये दोनों रेस पीछे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे मीट, अपेयर टू मीट हो रही है। क्या हो रही है? अपेयर टू मीट। तो ये दोनों रेस एक पॉइंट पे अपेयर टू मीट हो रही है, सच में मीट नहीं हो रही है, अपेयर टू मीट हो रही है। ठीक है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस या तो सच में मीट करती है या अपेयर टू मीट होती है। यहाँ पे अपेयर टू मीट हो रही है, इन्हें हम बोलते हैं फोकस। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। ठीक, अब देखो आप जानते हो यहां होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो अगर लिखेंगे हम लोग, व्हाट डू मीन बाय फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस is called focal length of the lens. Clear है? The distance between optical center and principal focus is called focal length of the lens. तो यहाँ पे ये focal length है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? और अगर हम बात करें हमारा प्यारा प्यारा कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये फोकल लेंथ थी। देखिए, ये था फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गई फोकल लेंथ। क्लियर है? तो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस की दूरी कहलाती है हमारी फोकल लेंथ। ठीक है? ठीक है, मैंने एक बार आपको याद करवाई थी, वो हमेशा याद रखना कि जो हमारा कॉनकेव होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगी। कॉन्वेक्स, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी हो गई बच्चों? पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी हो गई? नेगेटिव। क्लियर है? ओके, बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? जी भाई, ओके। तो कॉन्वेक्स लेंस की नेगेटिव, कॉनकेव लेंस की पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव क्यों हुई और नेगेटिव क्यों हुई? सुनो, वो बताते हैं। आगे बढ़े, चलिए। देखो, अभी हमने देखा, हमने एक पढ़ी थी साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन ये थी कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड प्लेस करेंगे। मतलब जो रेज आएंगी जनरली वो लेफ्ट साइड से आएंगी। कभी भी लेंस है तो लेंस पे जो ये लेंस है, तो ये लेंस है, इस लेंस पे ऑब्जेक्ट आप यहां रख सकते हो और यहां रख सकते हो, लेकिन बाय कन्वेंशन हम कहां रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड प्लेस होगा। ऑब्जेक्ट इस साइड प्लेस होगा तो रेज आ रही हैं पैरेलल, ऐसी आएंगी, और कहां मिलेंगी? फिर इधर मिलेंगी, फोकस ही हो जाएगा। तो आप देखिए, फिर हमने पढ़ा है कि जो भी डिस्टेंस हम राइट साइड मेजर करते हैं, जो भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड मेजर होंगे, वो कैसे होंगे? पॉजिटिव। ये डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव। और जो भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड मेजर होंगे, वो कैसे होंगे? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ कैसी हो गई? कॉन्वेक्स थी, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हो गई पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड मेजर हो रही है। ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया, यही रखेंगे। ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो याद कर लेंगे, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। ओके, चलिए। तो बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि एक पेपर है हमारा, मान लो पेपर, ठीक है, और पेपर है, और पेपर पे हम लोग एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। देखिए,
ये मेरा व्हाट हैपेंड, मार्कर सूख गया लगता है। चलिए 1 मिनट। क्या हुआ इसको? चलो भाई 1 मिनट, आप बॉस करते हैं मार्कर। तो बच्चों आपने देखा होगा कि एक पेपर है और पेपर पे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हुए हम लोग सन रेज को फोकस करने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं पेपर जल जाएगा, है ना जी। होता भी है कि अगर आपने एक अच्छा खासा बड़ा लेंस लिया, ठीक है, और उस लेंस के माध्यम से आपने फोकस किया सन रेज को पेपर के ऊपर, और पेपर अगर पतला होगा तो वो जल भी सकता है ना जी भाई। तो आपने लेंस लिया और लेंस से सन रेज को फोकस कर रहे हो, कहां पे? कौन सा लेंस लिया? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस से आप फोकस कर रहे हो सन रेज को पेपर के ऊपर, और क्या होगा कि एक पॉइंट जब आप बिल्कुल परफेक्ट फोकस कर पाओगे, मतलब आप अपने लेंस को मूव करोगे ऐसे आगे पीछे, लेंस को आगे पीछे मूव करोगे और परफेक्ट फोकस कर पाओगे ना, तो ये जल भी सकता है। उस समय जो पेपर और लेंस की दूरी होगी वो कहलाएगी फोकल लेंथ। तो ये एक्सपेरिमेंट है हमारा, किसके लिए? फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए, ठीक है। इस तरह हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, किसकी? लेंस की, ठीक है। कोई दिक्कत? मतलब जब यहां ये परफेक्ट डॉट बनेगी, पॉइंट बनेगा, जब ये सनरेज जब आएंगी पेपर पे और एक पॉइंट बनेगा, उस समय इस पॉइंट और लेंस की दूरी जो होगी वो होगी फोकल लेंथ। तो अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की, कि भैया इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है लेंसेज में, लेंसेज कैसे करते हैं इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं हम, है ना। ओके, रे डायग्राम की मदद से हम समझने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी लेंसेज में, ठीक है। तो देखो भैया, सबसे पहली रेज जो होती है कि इफ rays are coming parallel to principal axis, it will pass or appear to pass from principal focus। तो भैया देखो, हमारे पास इसकी जानकारी है, किसकी जानकारी है? कि भैया अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, लेंस है और लेंस में कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस या तो फोकस से पास होगी या फोकस से अपीयर टू पास होगी, ठीक है। इसकी जानकारी है, तो इसका यूज करेंगे। इस रे का हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। 3 रे हैं जिनका यूज करेंगे, 3 प्रकार की रेस। पहली ये है, ठीक है, देखो एक ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेस निकलती है बच्चों। कितनी निकलती है? इनफाइनाइट। पर हम यूज उनका कर रहे हैं जिनकी जानकारी है, 3 रेस की जानकारी है, उनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या है, जैसे कि मान लो ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहां मैंने मारी एक रे आई, क्या? एक रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी वो? फोकस। तो इसका यूज करेंगे हम। सच में फोकस से जाएगी, या अगर हमारा ये वाला लेंस होता, कौन सा? कॉनकेव, तो क्या होता? ऐसा होता कि रे ऑफ लाइट आती ऐसी जाती,
तो या तो सच में फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, या फिर अपेयर टू पास होगी फोकस से। ठीक है, तो ये रेस का यूज होगा, ये पहली रे है जिनका हम यूज करेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सेकंड कौन सी रे है? ठीक है, चलिए। सेकंड है, इफ द rays are coming from focus or appear to coming from focus, after refraction becomes after refraction becomes parallel to principal axis। देखिए क्या होगा कि रेज जो है मान लो अब फोकस से आ रही, कहां से आ रही? फोकस से आ रही है। जैसे मान लो ये फोकस है और यहां से एक रे आ रही है लाइक दिस। रे फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। फोकस से आ रही है रे, कहां से आ रही है? फोकस से पास होती आ रही है। अगर रे फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, या फिर ये है, देखिए ये फोकस है, दो फोकस होते हैं। तो अगर रे मान लो ऐसी आ रही है लाइक दिस, देखो ये रे आ रही है, कहां आ रही है? फोकस पर। रे आ रही है फोकस पर। ठीक है, तो रे आ रही है फोकस पर तो आफ्टर रिफ्रैक्शन हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, तो यहां ऐसा बनता है, यहां ऐसा बनता है। अगर फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यहां भी अगर फोकस पे आती अपेयर हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, फिर थर्ड रे। पहली रे थी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, दूसरी फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं तीसरी की, थर्ड। थर्ड कौन सी है? द रेज इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर of a lens passes through it undeviated, मतलब सीधी पास हो जाएगी। तो हम पढ़ भी चुके हैं कि अगर रेज ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है डायरेक्ट स्ट्रेट निकल जाएगी, बिल्कुल कोई डिविएशन नहीं होगा, है ना। कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर जब आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे डायरेक्ट आ रही है तो सीधी निकल जाएगी। यहां भी ऐसे ही कोई रे अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो स्ट्रेट निकल जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन तीन
रूल्स बोल सकते हो अपने, या तीन हमारे पास तीन रे की जानकारी है, तीन रे की जानकारी हमारे पास, जिनका हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, जिनका हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। अब हम क्या करेंगे इसके बाद कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस होते हैं और कॉनकेव लेंस के 2 केस होते हैं। तो कुल मिला के हमें 8 केस पढ़ने हैं और 8 केस के बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। उसके बाद हम पढ़ना है पावर ऑफ लेंस। बस 2 ही टॉपिक बचे हैं और फिर न्यूमेरिकल्स है। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।